योगी माफियागिरी निकालना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। योगी दंगाइयों का इलाज भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तभी तो योगी के यूपी में दंगे नहीं होते। लेकिन यूपी से बाहर का क्या? यूपी से बाहर कट्टरपंथी सड़कों पर निकल आए हैं। मस्जिदों को इन लॉन्च पैड इन्होंने बना दिया है। हरे रंग की आड़ में भगवाधारियों को टारगेट किया जा रहा है। आज एक नहीं, तीन जगहों की तस्वीरों में आप देखेंगे और देखकर आपकी जुबान से भी यही निकलेगा कि भाईजान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ईंट चली है वो अभी भी गवाह है कि किस कदर यहाँ पे आधे आधे ईंट जो है वो चलाए गए हैं और वो बरसाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुई है। पत्थरबाजी, हवा में उछाले जा रहे पत्थर, क्या मुस्लिम मोहल्ले में जय श्री राम बोलना गुनाह? वो डीजे बज रहा था, जय श्री राम। जी जी, जय श्री राम बज रहा था, वहाँ बीच में कर लिया लफड़ा। हम लोग को साथ डीजे वाला पर डीजे पर चढ़ गया था 4 लड़का जी, और गाली देने लगा। ये डर, ये खौफ ज़दा जुबान भारत के ही हिंदू की, क्योंकि कट्टरपंथी सनातनियों को त्योहार मनाने पर लगातार टारगेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खौफनाक, कई सवाल खड़े कर रही। लेकिन ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की नहीं है। योगी के यूपी में तो अब सनातनी त्योहार पर कोई इधर उधर नहीं कर सकता। योगी राज में सनातनी त्योहार मनाते हैं और कट्टरपंथी कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन बिहार में भाईजान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। यूपी में अब त्योहार से पहले मॉक ड्रिल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि योगी के पास दंगाइयों को कंट्रोल करने की दवाई है। हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं, उसकी केमिस्ट्री को जानते हैं। बसंत पंचमी के बाद सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन का टाइम चल रहा है, लेकिन यूपी से बाहर कट्टरपंथी इस मौके पर हाथ में पत्थर उठाने से बाज नहीं आए। बिहार में 3 अलग अलग शहरों में हिंदुओं को टारगेट किया गया। पहली तस्वीर बिहार के दरभंगा जिले की, दूसरी वैशाली जिले की और तीसरी तस्वीर बेगूसराय की, जहां हिंदुओं ने सरस्वती मूर्ति विसर्जन की यात्रा निकाली तो भाईजान ने उन पर फूल की जगह पत्थर बरसाए। सड़क पर बिखरे ईंट पत्थर, खिड़की का टूटा शीशा, ये भाईजान के हिंदू त्योहारों के प्रति नफरत की गवाही दे रहे हैं। मुस्लिम मोहल्ले में हिंदुओं की दशा को बयां कर रहे हैं। वहां रहने वाले हिंदुओं का आरोप है कि इसी छत से कट्टरपंथियों ने जय श्री राम का उद्घोष सुनते ही पत्थर बरसाने शुरू कर दी। साजिश बनल था, ईटा उटा पूरा छत पर पूरा बोरा में बन के जमा करके रखा हुआ था, उसके बाद फेंका गया है। तो कहाँ से ईंट कहाँ से चला? उस छत पर सामने छत से। ये देखिए बता रहे कि सामने से छत जो है यहाँ पे पड़ोस में यहाँ से ईंट पत्थर जो है वो चला। घर के अंदर तक पहुंचे ये पत्थर बता रहे हैं कि कितने ईंट पत्थर इन मियां भाई ने जमा किए हुए थे। घर में भी जो पत्थरबाजी हुई है वो हम कैमरे की नज़र से दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे जम के अंदर तक पत्थरबाजी हुई है और घर के अंदर तक पत्थर ईंट जो है वो चले हैं और ये ईंट पूरा बिखरा पड़ा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें बेगूसराय की हैं। पत्थरबाजों की संख्या को गिन लीजिए, 1 2 3। ये पत्थरबाज घरों से निकल आए, घरों की छत पर चढ़ गए। सरस्वती पूजा के बाद विसर्जन के लिए निकल रहे हिंदुओं पर इन्होंने जमकर पत्थर बरसाए। पहले से लोग विचार किया हुआ था कि आज मूर्ति विसर्जन के दिन इन लोग को मारेंगे, पीटेंगे। बेगूसराय में यह साजिश केवल एक जगह नहीं रची गई, बल्कि कट्टरपंथियों ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए काली मंदिर में तोड़फोड़ भी की, आगजनी तक कर दी। वैशाली जिले में नफरतियों ने हिंदुओं के जुलूस को भी नहीं बख्शा।
नवानगर बाजार से सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे हिंदुओं को कुछ मियां भाई ने रास्ता बदलने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों समुदायों के बीच शुरुआती कहासुनी और फिर झड़प हो गई। विसर्जन के बाद जब हिंदू वापस लौट रहे थे तभी मस्जिद के पास कुछ लोगों ने रामचंद्र को पकड़कर उसे पीट दिया। शायद कट्टरपंथी राम नाम से ज्यादा चिढ़े हुए थे। यह हालात बिहार की तब है जब प्रशासन की तरफ से दंगों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई थी। फिर भी ये लोग कट्टरपंथियों की फौज को बिहार के अलग अलग जिलों में माहौल बिगाड़ने से नहीं रोक पाए। जबकि योगी राज में न मॉक ड्रिल हुई न फोर्स तैनात हुई, फिर भी प्रदेश में शांति से सरस्वती पूजा हो गई। योगी के दंगा मुक्त फॉर्मूले की R&D दूसरी राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन बिहार में अभी भी उस फॉर्मूले पर अमल नहीं किया जा रहा है। दरभंगा से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।